14 दिसंबर 2023 12 बजे इंशाल्लाह टाउन हॉल गांधरबल में एक काउंसलिंग कम अवेयरनेस सेशन एमफिल करते हैं, डबल पीजी करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्रैक नहीं कर पाते हैं, रीजन है क्या? कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक डिफरेंट कैटेगरी का एग्जाम होता है। परिंदों के पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। नाज़रीन किराम, जम्मू कश्मीर यूथ के साथ साथ गांधरबल की यूथ में जो टैलेंट पाए जाते हैं वाकई में काबिल तारीफ है, लेकिन बदकिस्मती के साथ उन्हें वो प्लेटफार्म नहीं मिलते हैं या वो फैसिलिटीज जहाँ पे नहीं मिलती हैं जो इन्हें मिलनी चाहिए। बहरहाल ये खुशखबरी है गांधरबल की आवाम के लिए, खुसूसन तौर पर उन बच्चों के लिए जो कि 11th और 12th में अभी ज़ारी तालीम है। अगर आप नीट का इम्तिहान पास करना चाहते हैं, जेई का इम्तिहान पास करना चाहते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना चाहते हैं, अब आपको श्रीनगर या कहीं किसी और अजला में जाने की जरूरत नहीं है जनाब। अब आपको यहाँ पे गांधरबल में ई विंग्स कैरियर इंस्टीट्यूट जो है वो आप खुल चुका है। आप यहाँ पे कोचिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे डॉक्टर बन सकते हैं, आप हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है यहाँ पे पास कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स भी मौजूद हैं, इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर मुबारकबाद हम आपको देना चाहेंगे क्योंकि आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि हमारे जो बच्चे थे गांधरबल से, क्योंकि मैं भी गांधरबल से ऑन ग्राउंड काम करता हूँ, गांधरबल की आवाम को, गांधरबल के बच्चों को श्रीनगर या कहीं और जाना पड़ता था, वो भी सर्दियों के मौसम में। आवाम यहाँ पे ये डिमांड कर रही थी कि यहाँ पे कोई ऐसा कोचिंग सेंटर होना चाहिए, हमारे बच्चे यहाँ पे तालीम जो वो हासिल करने चाहिए। सबसे पहले आप अपने कोचिंग सेंटर के बारे में हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आपकी वजादत से आपके नाजरीन और आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, एक्चुअली यहाँ पर जो गांधरबल के बच्चों में हमने टैलेंट की कोई कमी हमने पाई नहीं है, मगर जो कि आपने अपने पहले बयान में कुछ चीज़ों का जिक्र किया, जो बच्चे यहाँ के डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं जब वो डाउनटाउन उतरते हैं या परेपुरा या राजबाग जाते हैं, तो हमने ये पाया कि बच्चे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं जिसकी वजह से उनका इन एग्ज़ामों में कामयाब होना उनमें एक रुकावट आ जाती है। तो हमने एज एन इंस्टीट्यूट डिसाइड ये किया है कि हम गांधरबल में ही अपना एक सेकंड वेंचर इंशाल्लाह ब्रांच स्टार्ट करने जा रहे हैं इस साल से। मगर इसमें एक ख़ास बात ये रहेगी, हम खाली 11th 12th के बच्चों का इसमें कोचिंग नहीं कराएंगे, हम स्टार्ट करेंगे ये फाउंडेशन लेवल पे, क्योंकि जो 9th 10th के बच्चे जो होते हैं उनके कॉन्सेप्ट स्क्रूड होते हैं, मतलब उनको जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस लेवल पे होनी चाहिए वो बच्चों को कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फिर कैरी ऑन हो जाती है 11th 12th में और बच्चे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो इस ज़ेर नज़र हमने क्या किया, गांधरबल के बच्चों के लिए हमने 14 दिसंबर, मार्क द डेट्स, 14 दिसंबर 2023 12 बजे इंशाल्लाह टाउन हॉल गांधरबल में एक काउंसलिंग कम अवेयरनेस सेशन मुनक्कद होगा उन बच्चों के लिए जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई हो, नीट हो, ओलंपियाड्स हो या हमारे चार्टर अकाउंटेंट एग्जाम्स होते हैं, नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं या CUCET एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो उन एग्जाम्स को जो है क्रैक करने के लिए पहले हम उनको बताएंगे कि इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। सबसे पहले बच्चे को, एस्पायरेंट को पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चीज़ें, क्या राह अमल हमको इख्तियार करना है। तो उसी ज़ेर नज़र इंशाल्लाह हम अपने सेशन का काउंसलिंग इंशाल्लाह परसों बच्चों को हम वहाँ पर देंगे, वहाँ पर बच्चों के साथ हम इंटरेक्शन करेंगे एंड इट विल बी एन ओपन इन्विटेशन सारे पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कोई भी जितने भी गांधरबल में स्टेक होल्डर्स हैं सारे बच्चे वहाँ पर आ जाएंगे। इट विल बी एन ओपन इन्विटेशन फ्रॉम आवर साइड। बिल्कुल सर, आपका नाम जानना चाहता हूँ मैं और आप ये बताएं कि क्या इससे पहले आपका कहीं पे ब्रांच है और श्रीनगर में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद। जी बिल्कुल, हमारा एक अभी वेंचर चल रहा है खानियार श्रीनगर में, वहाँ के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके वी वांट टू डू सेम चीज़ हम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स को जो मुश्किलात आते थे वहाँ पहुँचने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना एक वेंचर ही गांधरबल में ऐसा स्टार्ट किए ताकि गांधरबल के लोगों को अपने ही घर में वो सेम फैसिलिटी मिली जो श्रीनगर के लोगों को वहाँ पे सेंटर्स में मिलती है। तो सेम फैसिलिटी के साथ, सेम वेंचर के साथ, सेम टीम के साथ वी आर प्रेजेंट एट गांधरबल एट द सर्विस ऑफ पीपल। सर आप अपना नाम बताइए और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो भी बताइए, और गांधरबल के जो बच्चे आपको भी देख रहे हैं या आवाम देख रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, फ़ारूक अहमद है मेरा नाम। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस। और जैसे आपने भी कहा, पहले तो मैं पढ़ाता हूँ अकाउंट्स एंड कश्मीर हार्वर्ड से मैं पिछले 10 साल से वाबस्तगी है मेरी, और वहाँ पे हमने बहुत सारे रिज़ल्ट्स दिए हुए हैं अभी तक। रिसेंटली जो टॉपर रही है पिछले साल में पूरे स्टेट में, वो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है। सो
इंशाल्लाह मैंने यहाँ पे जितना भी टैलेंट देखा हुआ है, जो कि यहाँ से मेरे पास आते हैं, बिकॉज आई रन कोचिंग सेंटर सेपरेटली, आई एम ज्वाइनिंग विद दीज पीपल फ्रॉम दिस ईयर इंशाल्लाह। एंड होपफुली आवर ऑब्जेक्टिव एक ही है कि टू सर्व द सोसाइटी। बेसिकली जितने भी लोग यहाँ पे हैं गांदरबल वाले, इनमें टैलेंट है, पोटेंशियल है, अनफॉर्चुनेटली इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जो आपने कहा था अभी। लेकिन हम इनके पास आ रहे हैं टू प्रोवाइड देम विद द प्लेटफॉर्म, सो दैट इनको भी पता चल जाए कि इनका पोटेंशियल क्या है। मोस्ट ऑफ दीज पीपल डू नॉट नो कि इनके पास जो पोटेंशियल है उसको राइट वे में कैसे एक्सेल किया जाए। सो वी आर ट्राइंग टू गिव देम दैट होप, जो हमने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को दी हुई है। आवर स्टूडेंट्स आर एट डिफरेंट लेवल्स in this country and outside the country as well. So हम ये चाहते हैं कि जो गांदरबल वाले लोग जो थोड़ा पीछे रह चुके हैं in education sector, we want them to come forefront due to different reasons जो अभी तक हुए हैं, and reasons हो सकते हैं, but we want to give them the platform जहाँ पे वो अपने आप को prove करे that they are not less than anyone else. सर आपसे आखिरी सवाल रहेगा। माशाल्लाह जिस तरह से आपका तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है, आपने बताया कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है टैलेंट इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बच्चे PhD करते हैं, MPhil करते हैं, डबल PG करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्रैक नहीं कर पाते हैं, रीज़न है क्या? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक डिफरेंट कैटेगरी का एग्ज़ाम होता है, डिफरेंट लीग का एग्ज़ाम होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पर आपकी वसादत से आपके नाजरीन को देना चाहता हूँ। देखिए, जब डॉक्टर शाह फैसल साहब ने IAS क्रैक किया 2009 में, वो टॉपर बने, तो उससे पहले हमको शायद ही कोई बच्चा या शायद ही कोई एस्पायरेंट ऐसा याद है कि जिसने IAS क्रैक किया होगा। मगर 2009 के बाद बहुत सारे कश्मीर से हमारे भाई बहन जो है उन्होंने ये एग्ज़ाम प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम क्रैक किया। क्यों? क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक की होती है, एक मंत्र होता है। उसके लिए पढ़ाई करनी कैसे है, कितना पढ़ना है, जो मैंने आपको इससे पहले ही बोला, कितना नहीं पढ़ना है। और ये वही बोल सकता है, वही मेंटर अच्छी गाइडेंस कर सकता है जिसने ये पहले एग्जाम खुद क्रैक किए होंगे। तो यहाँ पर हमारी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल आर डॉक्टरेट्स, ऑल आर ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ऑल आर स्टालवर्ट्स इन देयर फील्ड्स। उन्होंने अपना लोहा इन फील्ड्स में मनवाया है, तो वही बच्चों को गाइडेंस इन एग्जाम्स के लिए देंगे। और हमारे नज़रिए में ये सबसे बेहतरीन चीज़ गांदरबल के बच्चों के लिए होगी कि जिन टीचर्स ने, जिन फैकल्टी मेंबर्स ने ये एग्ज़ाम खुद पास किए हैं, वो उनके पास गाइडेंस ले सकते हैं, फराहम कर सकते हैं।